प्लीज। कुछ इंटीग्रेशन इस तरीके से भी होते हैं, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो अगर हम यहां पर बात करें तो ये दोनों आपस में देखें आप, isn't it 1 माइनस एक्स स्क्वायर? यस और नो? फिर से अगर मैं इस इंटीग्रेशन को देखूं, isn't it 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 dx? 1 का इंटीग्रेशन x, x की पावर 4 का x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। यस और नो? 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। कर लो नोट। चले आगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू पावर 6x प्लस कॉस रेज टू पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। दो मेथड से मैं सॉल्व करवा रहा हूं इसको। न्यूमरेटर में हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? फिर हमारे पास है a क्यूब प्लस b क्यूब, दिस कैन बी रिटन एज a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है। और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों में आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट अस सपोज कि मैं फर्स्ट वाला अप्लाई करूं, सो इट विल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सेकेंड वाला अप्लाई कर लो, फर्स्ट भी अप्लाई कर सकते हो, जो चाहो वो करो। साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप देखें कि ये एक ट्रिग्नोमेट्री का गेम है, आइडेंटिटीज का गेम है। कर लो नोट फटाफट। ये 1 हो जाएगा। सो दिस इंटीग्रेशन विल बी 1 इंटू
साइन रेस्ट टू पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेस्ट टू पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। चले आगे। इसके बाद हम कह सकते हैं साइन रेस्ट पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेस्ट पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। भाई तीनों के डिनोमिनेटर में ले लिया। अब ये एक स्क्वायर टर्म कैंसिल हुआ तो इसने दे दिया मुझे tan स्क्वायर एक्स, ये पूरा का पूरा कैंसिल हुआ -1, यहाँ कॉस स्क्वायर कैंसिल होके कॉस स्क्वायर न्यूमरेटर में बचा प्लस कॉट स्क्वायर एक्स dx। अब याद करो बेटा, मैंने कल भी कुछ चीजें कही थी कि स्टैंडर्ड चीजों के रिजल्ट याद करने होंगे कि हाउ टू कन्वर्ट देम। आपको tan स्क्वायर का बारे में नहीं पता, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हमने इसको sec स्क्वायर एक्स -1 में कन्वर्ट किया था, कल कराया था। -1 ये कॉट स्क्वायर एक्स कन्वर्ट होगा प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 में, so it will be your sec square x plus cosec square x -3 dx। तो sec x का हो जाएगा tan x, cosec square x का हो जाएगा माइनस cot x -3x प्लस c। कर लो नोट। पहले कह रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करा रहा हूं, वो सारे 2 बार 4 बार करके, मतलब पहला होमवर्क तो यही है कि इन्हीं क्वेश्चंस को घोटा जाए, क्योंकि तभी आप किसी और चीज पे अप्लाई कर पाओगे। तू इतना स्लो कैसे लिख रहे, थक गई है क्या?
चले सेकंड मेथड। साइन रेस्ट पावर 6x अपॉन, आप में से कुछ लोग ये भी सोच सकते थे देखो बेटा, अगर कुछ चीज इधर उधर हो जाए, ऑल्दो बोर्ड में बहुत ज्यादा इधर उधर आएगा नहीं, बट अगर किसी चीज में मूवमेंट इधर उधर हो जाए, मैं हर चीज बता के चल रहा हूं, तो ये एक तरीके से तुम्हारा 4 बना पावर, और यहां भी पावर 4 बना, तो दिस विल बी योर साइन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, यस और नो, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत सारे बच्चे यहां पर आकर के चीजों को छोड़ देंगे। मेरा मानना है आपसे, कृपया कर इसे प्रोसीड करो, साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, नाउ दिस इज टेन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स एज इट इज रहने दो, और कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करो। ये सब प्रैक्टिस के बाद आने वाली चीजें हैं बेटा। नाउ इट विल बी टेन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स dx। प्लीज, now this integration I will be, टेन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करना है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में बता रखा है, माइनस cos स्क्वायर एक्स, इस टेन स्क्वायर को कन्वर्ट करो sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स में, cot स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करो cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, यहां cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कैंसिल, दिस इंटीग्रेशन I इज sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स माइनस 2 माइनस ऑफ कॉमन लेके साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। देखो यहां ये आया साइन स्क्वायर एक्स, ये आया cos स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स, अब इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस cosec स्क्वायर एक्स माइनस 3 dx, that will be 10x minus cot x minus 3x plus c।
चले आगे। इसके बाद क्वेश्चन लिखो। इंटीग्रेशन ऑफ a raised to power x minus b raised to power x whole square upon a raised to power x b raised to power x dx। देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो। a स्क्वायर एक्स माइनस ट्वाइस a रेज टू पावर एक्स b रेज टू पावर एक्स प्लस b रेज टू पावर एक्स होल स्क्वायर अपॉन a रेज टू पावर एक्स b रेज टू पावर एक्स dx। a रेज टू पावर एक्स 2x अपॉन a रेज टू पावर एक्स इंटू b रेज टू पावर एक्स minus twice a raised to power x b raised to power x upon a raised to power x b raised to power x plus b raised to power 2x upon b raised to power x a raised to power x dx। So this will be your a raised to power x upon b raised to power x minus 2 plus b raised to power x upon a raised to power x dx। a upon b whole raised to power x minus 2 plus b by a whole raised to power x dx। अब मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन a रेज टू पावर x dx क्या होगा, a रेज टू पावर x अपॉन log a, बताया था। अगर याद नहीं हुआ बेटा अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इंटीग्रेशन में। a की जगह पहले में क्या है, a बाई बी माइनस ट्वाइस एक्स प्लस b बाई ए रेज टू पावर x अपॉन log b अपॉन a प्लस c। ध्यान रखना जितने क्वेश्चन करा रहा हूं सब स्टैंडर्ड हैं और सारे के सारे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी वाले हैं। इसलिए पहला काम देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस में तुरंत जाकर के बहुत ज़्यादा क्लास नोट्स के लिए माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ती थी क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट्स थे। यहाँ क्या है, यहाँ न्यूमेरिकल्स है और न्यूमेरिकल्स में तो बेटा एक बार माथाफोड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं, उसमें दिमाग चलना था भाई। माथाफोड़ी का मतलब इसमें डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को याद करना है भाई, अप्लाई नहीं होगा। तुम्हें दिखा नहीं कि पिछले वाले में और इसमें मैनेज करने में अंतर आ गया। वहां मैनेज एक तरीके से होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस एक बार पकड़ में आता है ना बेटा तो कॉन्सेप्ट से उठता है। ये इंटीग्रल कैलकुलस प्रैक्टिस से उठता है।
प्लीज। इंटीग्रेशन 5 रेज टू पावर log x बेस e dx, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वक्त पड़े हम भूलते हैं। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, a रेज टू पावर log ऑफ b बेस c इज b रेज टू पावर log ऑफ a बेस c। ये इन्हीं इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस के लिए बताइए। अब 5 और x आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये कितना देगा? x रेज टू पावर log ऑफ 5 बेस e। अब ये एक तरीके से मेरे लिए n का काम कर गया। x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन प्लस सी। आंसर का एक फॉर्मेट ये है और इसी का ये रूप बदलेगा। एक प्रॉपर्टी और थी, log ऑफ a बेस a 1 होता है, तो 1 को लिखा जा सकता है log ऑफ e बेस e। चले फिर आगे। देखो, अगर कुछ नहीं दिया जाता है तो यहां हम बेस ई लेते हैं। अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है n log m बेस a इज log m रेज टू पावर n बेस a रेज टू पावर log b बेस a इज b। पहले प्रॉपर्टी साइड में लिख लो ताकि मैं यूज करूं तो तुम समझ पाओ। e रेज टू पावर log ऑफ
ए रेज टू पावर एक्स बेस ई, ये x यहां से यहां गया, प्लस ई रेज टू पावर लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर ए बेस ई, प्लस ई रेज टू पावर लॉग ऑफ ए रेज टू पावर ए बेस ई। ये एक तरफ हो गए सारे, now this is a raised to power x plus x raised to power a plus a raised to power a dx. Now it is a raised to power x dx plus x raised to power a dx plus a raised to power a dx. x raised to power a का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, a raised to power x अपॉन log a बेस e प्लस ये एक तरीके से x की पावर n है, x रेज टू पावर a प्लस वन अपॉन a प्लस वन प्लस a रेज टू पावर a कांस्टेंट हो गया, कोई दिक्कत? देखो आइडियली तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो है मॉड एक्स होता है, बट प्रैक्टिकली मैं जो बात कर रहा हूं वो आप फॉलो करें क्योंकि वही आपके बोर्ड में है। अब यहां वन को मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x को मैं लिखूंगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, now this will be sin x plus cos x whole square dx, अंडर रूट और स्क्वायर वाली चीज हट जाएगी, now it will be sin x plus cos x dx.
एनी प्रॉब्लम? एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन और है, दैट इज देखो, वो फॉर्मूले भी आपको नहीं याद होंगे, इसलिए पहले फॉर्मूले लिख लो। 2 sin c cos d is sin c plus d plus sin c minus d. 2 cos c sin d, ऑल्दो डिफरेंशिएशन में बताया भी था जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन किया है, sin c plus d माइनस sin c minus d. टू cos c cos d, cos c plus d plus cos c minus d. 2 sin c sin d, ये होता है cos c minus d माइनस cos c plus d. बहुत सारी सिंपल सिंपल सी चीजें हैं बेटिया। चले आगे। तुमने लिखा नहीं है, चलो का प्लीज। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x cos 4x dx। तो सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब हम अपनी फॉर्मूले को यूज करेंगे। मैंने आपको यह भी बताया था कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 10x, अगर x का कोफिशिएंट a है तो a से डिवाइड होता है। नहीं बताया था? हाँ तो बोल, मुझे ऐसा लगा तो कह रही नहीं बताया। अब आपके ऑप्शन में बहुत सारी चीजें हो सकती है, -1/20 cos 10x प्लस 5 cos 2x।
दिक्कत? एलसीएम ले तो सही मेरे भाई। टेन आएगा ना, बाहर 1/2 भी पड़ा हुआ है। ये तेरे को सिखा रही है, समझ, इसलिए कर लेना चाहिए ना, जब कैलकुलेशन करेंगे सब क्लिक करेगा। चले आगे। इसी में मान लो मैं दोनों साइन दे दूं, टू से मल्टी, तेरे को पूरा करने का मौका मिलेगा बेटिया, चिंता मत कर। दोनों साइन आते ही कॉस वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो कॉस 8x माइनस एक्स माइनस कॉस 8x प्लस एक्स। कॉस का इंटीग्रेशन साइन, एलसीएम रहने देते हैं, अगर आंसर में एलसीएम में होगा तो ऋषभ ले ही लेगा। ठीक है, एक दो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी, कॉस स्क्वायर थीटा कह लो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 sin square theta can be written as 1 minus cos 2 theta by 2 sin 3x can be written as 3 sin x minus 4 sin cube x। इसका मतलब है sin cube x can be written as 3 sin x minus sin 3x by 4। cos 3x can be written as 4 cos cube x minus 3 cos x।
ठीक है। अब एक तो साइन स्क्वायर थीटा करवा देता हूँ, एक कॉस क्यूब करवा देता हूँ। भाई सिमिलर पैटर्न दूसरे चलेंगे। ध्यान रखना बच्चों, ये सब बेस डेवलप हो रहा है आपका। इंटीग्रेशन लो यार, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है तो आप अपने बेसिक में जाकर के इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए हमने अभी बात किया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। यस और नो? तो 1/2 कॉमन, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x dx, 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x, और 2x का कोफिशिएंट है तो 2 से डिवाइड। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? अब समझ में आया कि मैं क्यों कह रहा था कि इंटीग्रेशन में फॉर्मूले बहुत, पैटर्न बहुत पकड़ना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री गेम है। हम्म। कहाँ? तो कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं।
इसके बाद एलसीएम आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी पकड़ाना। हम्म, हम्म।